लास्ट टू लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारे फॉर्मूलेज किए हैं। मैंने आपको बहुत फॉर्मूले दिए याद करने के लिए। मैंने मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल के आपको फॉर्मूले दिए, और फिर लास्ट लेक्चर में आपको मैंने टेन थीटा इंटू टेन सिक्सटी माइनस थीटा, टेन सिक्सटी प्लस थीटा, ऐसी साइन में, कोस में, और साइन थ्री थीटा, टेन थ्री थीटा, कोस थ्री थीटा, ये काफ़ी सारे फॉर्मूलेज आपको लास्ट 2 to 3 लेक्चर्स में करवाए हैं। लेकिन क्वेश्चंस हमने किए थे, बट इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए थे। तो आज के लेक्चर हम इन सभी फॉर्मूलाज पे क्वेश्चंस करते हैं, बहुत अच्छे लेवल के। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहले तो थोड़ा सा इजी लेवल से स्टार्ट करते हैं, सो दैट आपको मुश्किल ना लगे। तो क्वेश्चन लिखिए, आपको सिंप्लीफाई करना है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। मल्टीपल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, एक तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, फिर है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। और उसके बाद है दो क्वेश्चन प्रूव दैट के हैं। प्रूव दैट का पहला क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट 1 माइनस साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा, ये किसके बराबर है? tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। प्रूव दैट का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा के बराबर है। एक बार के लिए मैंने ये चार क्वेश्चन लिख दिए हैं, आप इनको प्रूव कीजिए। ये बिल्कुल इजी से स्टार्ट करने हैं एक बार, ऐसे कुछ खास मुश्किल नहीं है। अगर आपने लास्ट 2 to 3 लेक्चर देखे हैं, फॉर्मूलाज आपको याद है, तो इजीली हो जाएगा आपसे ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्या कहता है कि 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। आपको मैंने बताया है पिछले से पिछले लेक्चर में कि 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा को आपको याद रखना है। तो 1 माइनस कोस थीटा मैं फॉर्मूला बार बार लिखूंगा नहीं, मैं काफी बार आपको लिखवा चुका हूँ, काफी बार प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। अब मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा बस। 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, थीटा का हाफ, थीटा बाय 2। साइन थीटा को कैसे लिखेंगे हम? 2 साइन एंगल हाफ कोस एंगल हाफ। आपने इसको कैसे साइन 2 थीटा में याद रखा था? तो वो क्या था? 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो मैंने कहा था कि जो एंगल होता है उसका आधा हो जाता है। अगर यहाँ पे थीटा है तो वो थीटा बाय 2 हो जाएगा। पहले 2 थीटा होता था तो थीटा बन जाता था। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक साइन से एक गया, तो साइन बाय कोस दैट इज 10। तो इसका आंसर क्या गया? tan थीटा बाय 2। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड मतलब ये आपको एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन हैं, ये वाले जो मैं आपको बता रहा हूँ। धीरे धीरे हम लेवल जेई एडवांस लेवल तक जाएंगे। अगला कीजिए, अगला क्या है? 1 प्लस कोस थीटा। इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, थीटा का, थीटा बाय 2। आगे है साइन थीटा। साइन थीटा को मैंने वापस लिख दिया 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। 2 से 2 गया, यहां से एक कोस पूरा गया, तो कोस बाय साइन क्या गया? कोट थीटा बाय 2। बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं ये, वो क्वेश्चंस है जिससे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेना अच्छी बात है, बट फॉल्स कॉन्फिडेंस लेना अच्छी बात नहीं है। ऐसा ना हो कि आप अपनी प्रिपरेशन में बस ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहे, पता लगे कॉन्फिडेंस तो आ रहा है और पेपर में जाके आपसे हो नहीं पा रहे हैं। तो बीच बीच में ऐसे इजी क्वेश्चंस भी करते रहना चाहिए हमको। अब प्रूव दैट करना है आपको। प्रूव दैट के अंदर आप LHS ले लीजिए, इसको हम RHS के बराबर प्रूव करते हैं। तो LHS क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में 1 माइनस साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया सब कुछ, मैं आपको पिछले 2 लेक्चर्स में बता चुका हूँ। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए थे और काफी इजी थे वो याद रखने में। तो 1 माइनस साइन 2 थीटा को पहली बात तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, वो क्या होता है? कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नहीं याद तो मैं बता देता हूँ कैसे लिखते हैं इसको। 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बट आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली। माइनस साइन 2 थीटा को मैं क्या लिखूंगा? 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब कोस 2 थीटा को मैं कैसे लिखूंगा? इसके 3 फॉर्मूलाज है, 3 में से मैं यूज करूंगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अब बच्चे पूछेंगे सर आपको कैसे पता कि है? मैंने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, मुझे प्रैक्टिस है इन चीज़ों की, क्योंकि मुझे पता है ऊपर क्या बनेगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो नीचे मैं जब ये वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये ओपन होगा और एक कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप भी ऐसे थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको भी पहले से ही पता लग जाएगा ऐसे क्वेश्चन में कि क्या करना होता है। तो ऊपर क्या बना, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, और नीचे है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोस थीटा माइनस साइन थीटा से एक ये कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या बचा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब आपको फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर था जिसके अंदर मैंने बताया था जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन मिले इसके अंदर आपको क्या करना होता है, यहाँ पे वन बनाना होता है, ठीक है। और यहाँ पे वन कैसे बनता है, कोस से डिवाइड करके। ये चीजें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने से आपको याद होती है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि मेरी तरह आपको भी एक बार में याद हो जाएगा, जो बच्चे भी 11th में आए हैं। अब जो बच्चे 12th में आए या ड्रॉपर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको पहले से ही पता होगा कि कैसे कैसे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड चीजें हैं। स्टैंडर्ड चीजें मतलब कि सबको पता होनी चाहिए ये चीजें। तो कोस से ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वन माइनस साइन बाई कोस टेन थीटा, और यहाँ पे क्या बन गया, वन प्लस साइन थीटा क्या होता है, ये टेन थीटा। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, टेन ऑफ पाई बाई फोर माइनस थीटा। यही चीज आपको प्रूव करनी थी, ठीक है। आई होप आपको ये पता है कि टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा इसके बराबर होता है। नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूँ। वैसे 12th लेक्चर तक आते आते आपको ये याद होना चाहिए, नहीं तो फिर भी मैं, जो वन होता है वो कितना होता है, टेन 45 डिग्री, दैट इज टेन पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा। अब वन प्लस इसको मैं वन इंटू टेन थीटा लिख सकता हूँ, वन इंटू टेन थीटा, और वन क्या होता है, टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर इंटू टेन थीटा। तो अब ये क्या बन गया, टेन ऑफ ए माइनस बी। टेन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो ये क्या बन गया, टेन ऑफ पाई बाई फोर माइनस, ठीक है। ये बिल्कुल बच्चों वाली चीजें हैं, ठीक है। ये तो याद होनी ही चाहिए, नहीं है तो ऐसी सिमिलरली टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा भी होता है, वो क्या होता है, वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। आगे चलते हैं, आपको प्रूव करने हैं ये कि टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन टू थीटा के बराबर है। एलएचएस लेते हैं, उसको प्रूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, टू टेन थीटा, तो टेन में आपको पता ही है कि अच्छा नहीं लगता, साइन को उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, टू साइन थीटा, ये आ गया कोस थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करेंगे, एक तो बच्चों की तरह आप एलसीएम लेंगे कोस स्क्वायर थीटा से और फिर वो सोल्व करेंगे। लेकिन जो थोड़े से बड़े हो चुके हैं, जो मेरी वीडियोस पहले से ही देखते आ रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ पे कोस आएगा, नीचे कोस स्क्वायर आएगा, तो मैं ऊपर नीचे कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो एटलीस्ट जो डिवाइड में है वो तो पूरा पूरा चला जाएगा। जब भी आपको दिखे ना कि सेम है बट एक पावर का फर्क है, मतलब यहाँ पे एक पावर है या दो पावर है, कई बार हो सकते हैं यहाँ पे दो पावर हो, चार पावर हो, तो आपको बड़ी पावर से मल्टीप्लाई करना है सो दैट ओवरऑल एंड हो जाए। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जब मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो वो कोस स्क्वायर थीटा से एक कोस कट जाएगा, तो एक कोस बचेगा, तो आपके पास क्या रहा, टू साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा से करूंगा तो वन इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या आ गया, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर गया तो ये आ गया साइन। अब आप समझिए मैं क्या कह रहा था। आप कैसे करते, यहाँ पे एलसीएम लेते, यहाँ पे तो कोस थीटा है ही है आपका, तो ये आ गया टू साइन थीटा, ओके। फिर यहाँ पे एलसीएम लेते तो ये आता कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें करनी सीख लीजिए, काफ़ी लेक्चर्स हो गए मुझे बताते हुए,
फिर एक कोस से ये एक कोस कटता, फिर आप क्या लिखते इसको 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1, और ये आ जाता कोस थीटा डिवाइडेड। आते आप भी उस पे ही जो मैं आपको करवा रहा हूँ, लेकिन आप बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए वो ज़्यादा बड़ी पावर से, सो दैट ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये क्या होता है ऊपर वाला फॉर्मूला, साइन 2 थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। तो आपका प्रूव हो गया ये साइन 2 थीटा के बराबर, जो आपको प्रूव करना था। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया है ये आपको एज एन आइडेंटिटी भी याद रखना है, तो मैं अलग से लिख देता हूं, अलग से फॉर्मूला। जैसे साइन 2 थीटा का आपको फॉर्मूला पहले से ही पता था, अब एक और फॉर्मूला ऐड हो चुका है उसके अंदर, तो आपके पास अब साइन 2 थीटा के भी 2 फॉर्मूलाज आ चुके हैं। तो साइन 2 थीटा आपका क्या था पहले, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब एक और फॉर्मूला आ चुका है साइन 2 थीटा का, वो है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला को आप किससे रिलेट कर सकते हैं, टेन 2 थीटा से। टेन 2 थीटा क्या था, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये ध्यान में रखें कि अब साइन के भी आपके पास 2 फॉर्मूलाज हैं, और टेन का तो आपके पास जो पहले था वही है। आगे चलते हैं, प्रूव कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये है कोस 2 थीटा के बराबर। इस चीज को आपको प्रूव करना है। अभी तक आपने देखा होगा जब भी ऐसे टेन होता है लेफ्ट हैंड साइड में, या फिर मेरा एक ही प्रोसेस रहता है, मुझे टेन पसंद नहीं है, उसको मैं साइन कोस में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि राइट हैंड साइड में साइन होता है या कोस होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो फिर हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, जैसे मैंने आपको पिछले 4 क्वेश्चन करवाए हैं अभी सोल्व करके, ठीक है, वैसे ही ये हो जाएगा। करते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या आपको कोई आइडेंटिटी लगती दिख रही है, नहीं, यहाँ पे आपको कोई भी आइडेंटिटी लगती नहीं दिख रही है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप ऊपर नीचे कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस से कोस कटेगा तो साइन अपॉन यहाँ पे क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस ऑफ 2 थीटा, और नीचे वाला क्या होता है 1। तो आपका प्रूव हो गया, ये होता है कोस 2 थीटा के बराबर। तो आपको यही प्रूव करना था। तो कोस 2 थीटा के भी अब आपके पास 4 फॉर्मूलाज आ चुके हैं। पहले आपके पास 3 फॉर्मूलाज थे, अब एक और फॉर्मूला आ चुका है। तो कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है, सबसे पहला तो था कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगला फॉर्मूला था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक था आपके पास फॉर्मूला अकेला साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अब आपके पास आ चुका है टेन में, दैट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान रखें हर जगह यहाँ पे एंगल 2 थीटा है तो उसका हाफ हो रहा है सब में। ठीक है, यहाँ पे 2 थीटा है थीटा, यहाँ पे 2 थीटा है थीटा 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 थीटा, तो एंगल आपके हाफ हो रहे हैं। तो आपको मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर के अंदर साइन 2 थीटा टेन 2 थीटा कोस 2 थीटा के जो फॉर्मूलेज लिखवाए थे, अब आप उसमें अपडेट कर लीजिए ये 2 फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला तो फिर भी हम थोड़ा सा इतना ज्यादा यूज नहीं होगा, बट होता है ये भी यूज, लेकिन ये काफी यूज होता है। सॉरी, ये वाला जो साइन 2 थीटा का टेन के फॉर्म में है ना फॉर्मूला, ये काफी वाइडली यूज किया जाएगा ये वाला भी फॉर्मूला। मतलब इसका 2 साइन थीटा कोस थीटा भी यूज किया जाता है और टेन की फॉर्म में भी यूज किया जाएगा, और टेन का तो आपके पास एक ही फॉर्म है सिर्फ। तो बच्चे बस ये ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि आप यहाँ पे भूल जाते हैं कि प्लस किस में था माइनस किस में था। ठीक है, जो टेन वाला फॉर्मूला है उसके अंदर माइनस होता है, साइन वाले फॉर्मूले में प्लस होता है। तो कई बार ये थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता बच्चों को, लेकिन वही
क्वेश्चंस करते जाएंगे तो हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। इजी नहीं है, वो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है, टेन अल्फा आपका है 16/63। आपको फाइंड आउट करना है साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कीजिए आप। अब साइन 2 अल्फा की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको टेन गिवन है, ठीक है। तो यहां से आपको पता है कि कैसे आप कर सकते हैं जी। अगर आपको अभी तो मैंने ये फॉर्मूला बता दिया। सपोज कीजिए अगर आपको ये फॉर्मूला ना पता होता, सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला पता होता, तो आप कर पाते इस क्वेश्चन को? आप तब भी कर पाते। कर आप हर तरीके से पाएंगे, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को अगर फॉर्मूला ये वाला ना पता होता? तो साइन 2 अल्फा मेरा किसके बराबर होता है? 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। ये होता है आपका साइन 2 अल्फा। अब जो टेन अल्फा है, टेन अल्फा से मैं साइन अल्फा और कोस अल्फा निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? जो टेन अल्फा होता है वो क्या होता है? ट्रायंगल की फॉर्म में मैंने आपको करना सिखाया था, P/B, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आ गया 16, ये आ गया 63। ओके, तो यहां से आपका हाइपोटेन्यूज क्या आ जाता? 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपका हाइपोटेन्यूज आ जाता। मुझे नहीं पता क्या वैल्यू आएगी, आप देख लीजिए, मैं आपको बस बता रहा हूं कि ऐसे हो जाता। तो यहां से आप साइन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते थे। साइन अल्फा क्या होता है? P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये कितना है? 16 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर का अंडर रूट। सिमिलरली मैं कोस अल्फा की वैल्यू भी यहां से निकाल सकता था। वो क्या आती? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 63 अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर। तो इनको अगर मैं अब यहाँ पे पुट करता तो ये आ जाता 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, दैट इज 16 इंटू 63। और ये क्या बन जाता है इसका? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर से अंडर रूट करता तो आपके पास यहाँ पे बचता 16 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर। इसको सोल्व कर लीजिए, जो भी आएगा। तो ये आपका आंसर होता अगर आपको ये फॉर्मूला ना पता होता, ठीक है। अब आपको पता है तो डायरेक्ट लगा के देखते हैं कि डायरेक्ट भी क्या यही आंसर आता है। तो साइन 2 अल्फा का अभी आपने फॉर्मूला क्या सीखा है? 2 टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। तो यहां से 2 टेन अल्फा कितना है? 16/63। फिर वैल्यूज पुट करनी है। ये कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी तो मैं सोल्व नहीं करूंगा इसको, बस आपको रख के दिखा देता हूँ क्या आएगा। 16/63 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे आप? 63 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो ये क्या बचेगा? 2 इंटू 16 इंटू 63 का स्क्वायर। तो एक कट जाएगा तो यहाँ पे एक 63 बचेगा। यहाँ पे क्या आएगा? 63 का स्क्वायर माइनस 16। एक सेकेंड, सॉरी, जैसे मैंने भी बताया कि यहाँ पे प्लस माइनस में गलती हो जाती है और मैंने खुद गलती कर दी। तो यहाँ पे साइन 2 अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा होता है, ठीक है। तो ये 1 प्लस आएगा। तो ये आ गया आपके पास 63 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। ये 63 के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज आपकी सेम है। मैंने उस फॉर्मूला से भी आपको करके दिखा दिया, इससे भी करके दिखा दिया। और एक बात ध्यान रखें, प्लस माइनस ये गलती होती है। जैसे ही आपने देखा मुझसे भी गलती से माइनस लिखा गया था, प्लस था। और आप इसको सोल्व कर लीजिए, क्या आएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ एक बार। आंसर है, इसकी मल्टीप्लाई है 2016 डिवाइडेड बाय 42225। इसको सोल्व करके ये आएगा। ये आगे मतलब और कैंसिल आउट होगा नहीं होगा, आप देख लीजिए। वो तो आप पेपर में जो भी ऑप्शंस होंगे ना उसके बेसिस पे हो जाएगा ये, ठीक है। अभी तक आपने देखा होगा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बट इस लेवल के क्वेश्चंस भी जेईई मेंस में आए हुए हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे ना, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चंस आए थे तभी बच्चों ने इसको एज एन आइडेंटिटी याद रखना स्टार्ट किया था, ठीक है।
मतलब 2001 के पेपर में आता था ऐसे, ठीक है। तब हम कोस टू थीटा को ऐसे नहीं याद रखते थे, सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और जो 3 फॉर्मूले थे। लेकिन फिर ये आए तो हम इसको वाइडली यूज किया जाने लगा, तो इसको भी एज एन आइडेंटिटी याद रखते हैं। आई होप आपको अच्छा समझ आ चुका होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक आपका वार्म अप हो चुका होगा, अभी तक जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो वार्म अप थे एक तरह से। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट। प्रूव वाले क्वेश्चन आपने देखा होगा, मैं काफी करवाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है प्रूव वाले क्वेश्चन से काफी सीखने को मिलता है हमको। क्योंकि जो प्रूव वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मेनली अपने को मैनिपुलेशन सिखाते हैं कि कैसे तोड़ मोड़ के हम राइट हैंड साइड पे जाएं। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, साइन ए कोस ए माइनस साइन बी कोस बी। इसको प्रूव करना है आपको tan ऑफ ए प्लस बी। क्योंकि प्रूव वाले क्वेश्चन में ना, आप ऐसा नहीं है कि बस अपनी मन मर्जी के चलते रहें, आपको ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड में आपको कैसे प्रूव करना है, ठीक है। तो आपके सभी स्टेप्स हैं उसके अकॉर्डिंगली लिए जाएंगे। अब इसको ट्राई कीजिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है मैं कह रहा हूं, तो 5 मिनट 10 मिनट दीजिए अच्छे से। अगर नहीं होता तो भी कोई बात नहीं है, अगर हो जाता है तब तो वेल एंड गुड है, ठीक है। ट्राई कीजिए। जो बच्चों मैं आपको करवा रहा हूँ ना ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, उसके साथ साथ मैंने आपको जो नोट्स हैं उसके अंदर काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए। तो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। अकेले ऐसा नहीं है कि आप बस लेक्चर देखें, बस ज़्यादा नहीं, लेक्चर देख लीजिए एक, ठीक है। जो बच्चा पहली बार कर रहा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ उसको इतना करना है, आप एक तो लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है उसमें से रिवाइज कीजिए, और जो वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं वो कर लीजिए, ठीक है। जब आपका ये हो जाए एक बार प्रिपेयर कि हाँ अब मुझे लगता आता है, तो जो बच्चे अभी 11th में आए हैं, तो पिछले 25 से 30 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो जरूर कीजिए। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं अगर वो की करेंगे आप, जो 90s में आते थे, 19 टू 95 में आते थे आईआईटी के, वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते थे, वो बहुत कुछ सिखाते थे। आजकल आपको ऐसे लगेगा कि इरेलीवेंट है कि सर सब्जेक्टिव तो आते ही नहीं है तो हम क्यों करें, नहीं। लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना वो सिखाते बहुत ज्यादा है। तो जो अब जो बच्चे 12th में है उनके पास तो टाइम होगा नहीं करने का, तो इसलिए जो 11th में है वो पहले से ये कर लें ताकि आपको आगे जाके इजी रहे। क्योंकि अगर आप 11th अच्छे से नहीं करेंगे ना, 11th ग्राइंड करने की होती है बिल्कुल, ठीक है। 11th में बहुत मेहनत करो, आप बहुत मेहनत करो। अगर 11th में मेहनत कर ली तो +2 आपकी इजीली हो जाएगी, और जेई मेंस भी आपका इजीली आ जाएगा। जनवरी जो अटेम्प्ट होता है 2 बार होता है, तो जनवरी अटेम्प्ट आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि कई बार मैंने कोचिंग्स में देखा है कि उनका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होता है, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है और जनवरी अटेम्प्ट आपका ऐसे ही वो खराब हो जाता है। और अगर जनवरी अटेम्प्ट आपका खराब हो जाता है, फिर आप फोकस रखते हैं कि मैं अप्रैल वाला अटेम्प्ट है उसमें अच्छा करूंगा, उस चक्कर में आप फिर एडवांस की तैयारी नहीं अच्छे से करते, ठीक है। तो जो बच्चे अभी +1 में है उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको अपना जनवरी अटेम्प्ट अच्छा करने में फोकस रखना है, ठीक है। और वो कैसे होगा, टाइमली अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। और वो कैसे होगा, +1 अच्छे से कीजिए, उसको हल्के में मत लीजिए, मेहनत कीजिए। आपको करना ही क्या है इस वक्त, जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं आपको बस एक ही तो काम है, आपको पढ़ाई करनी है। आप पे कोई भी ऐसे घर का बोझ नहीं है या फिर कुछ भी कि आपको कमा के लाने नहीं, आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं सब कुछ, ठीक है। तो बस एक ही काम है पढ़ाई, तो वो कीजिए आप अच्छे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अब ये कैसे, आपने या ये कहीं पे देखा है साइंस स्क्वायर ए माइनस साइंस स्क्वायर बी, ये कोई आइडेंटिटी आपको याद आ रही हो, थोड़ा सा दिमाग पे अगर जोर डालेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ये आइडेंटिटी होती है एक, किसकी आइडेंटिटी, ये होती है साइन ऑफ ए प्लस बी, क्या था ये, इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आई होप आपको याद होगा ये,
मैंने साइन और कोस की लिखवाई थी, कोस की टर्म्स में भी लिखवाया था, और इसको मैंने कहा था कि आपको एक ऐसे याद रखना है, और कोस की टर्म में आएगा कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये सिंपली क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। आगे अब यहाँ पे आप देखें साइन इंटू कोस, क्या पहले तो ये कुछ बन रहा है ऐसा, साइन ए कोस ए माइनस कोस बी साइन बी, ऐसी तो कोई आइडेंटिटी स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपने किए थे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, उनमें से तो कोई लग नहीं रहा है। ठीक है, तो वो तो नहीं लग रहा, लेकिन आप एक फॉर्मूला याद है आपको, साइन ऑफ टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा कोस थीटा, बस इसके पास टू की कमी है, अगर इसके पास टू और होता तो ये टू साइन थीटा कोस थीटा बन जाता, और ये भी टू साइन थीटा कोस थीटा बन जाता, तो आप लगा सकते थे। अगर कमी है तो दूर कर दीजिए, दो से इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं। आपको बस ऐसे क्वेश्चन में ये देखना है कि आपको फॉर्मूला कहीं देखा दिखा है, ज़्यादातर जो प्रूव के क्वेश्चंस होंगे आपको यही देखना है कि ये फॉर्मूला मैंने कहीं देखा है या नहीं देखा। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया, तो ये टू को ऊपर ले जाता हूं मैं, टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये क्या बन गया आपका साइन ऑफ टू ए, और ये क्या बन गया आपका साइन ऑफ टू बी। अब आगे देखिए क्या करेंगे आप, आगे ऊपर तो मैं कुछ कर नहीं सकता, वो तो एज इट इज पड़ा है। यहां पे मैं क्या कोई फॉर्मूला लगा सकता हूं, क्या फॉर्मूला लगा सकता हूं, साइन सी माइनस साइन डी, सी आपका 2a बन जाएगा, डी आपका 2b बन जाएगा। तो साइन सी माइनस साइन डी कैसे होता था, मैंने याद करने का क्या तरीका बताया था, ऊपर वाले दो साइन होते हैं, नीचे वाले कोस होते हैं, तो साइन प्लस वाला साइन माइनस वाला, ये क्या होता था आपका साइन कोस, ये होता था कोस साइन। आई होप आपको याद होगा, नहीं तो मैं लिख के दिखा देता हूँ, साइन कोस कोस साइन कोस कोस साइन साइन, ये वाला स्पेशल होता था, इसमें नेगेटिव होता था एक। ठीक है, ये वाले जो फॉर्मूले होते हैं, ये साइन पहले वाला प्लस का होता है, अगले वाला साइन माइनस साइन का होता है, यहाँ पे क्या होता है कोस प्लस कोस, ये होता है कोस माइनस कोस। तो आपको साइन सी माइनस साइन डी मतलब सेकंड फॉर्मूला, वो क्या होता है कोस साइन, टू तो होता ही है सबके साथ, तो ये आ गया आपके पास टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, टू कोस साइन, कोस में क्या आता है सी प्लस डी बाई टू, दैट इज 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2, तो वो रह गया a प्लस बी। साइन के अंदर क्या आता है c माइनस डी बाई टू, दैट इज 2a माइनस 2b बाई 2, वो क्या आ गया आपका a माइनस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलेज याद हैं तो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं हो पाएगा। फॉर्मूलेज याद करने का मैंने आपको बता ही दिया है, आपको 8 फॉर्मूले थे, 8 में से बस 4 ही याद करने हैं, क्योंकि प्लस माइनस से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई से प्लस माइनस आप इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन ए माइनस बी से साइन ए माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया आपके पास टेन ऑफ ए प्लस बी। प्रूव क्या करना था आपको, टेन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो ये अच्छा एक क्वेश्चन था सिंपली। इस क्वेश्चन में इशू क्या आ रहा था, पहले तो ये बच्चों को यही फॉर्मूला याद नहीं होता, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है। ठीक है, फिर बच्चे यहाँ पे उलझ जाते हैं कि ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो बन नहीं रहा, साइन को साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, उनमें से ये कोई भी लग नहीं रहा, तो बच्चे सोचते हैं आगे कैसे करें, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो साइन टू थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है, वो साइन टू साइन थीटा कोस थीटा होता है, तो टू की मल्टीप्लाई टू की डिवाइड, फिर उसके बाद तो सिंपली आपने साइन सी माइनस साइन डी लगाया। ठीक है, तो अब एक अगला क्वेश्चन करते हैं। अब जो मैं क्वेश्चन दूंगा ना आपको, वो एक काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का तरीका आपको आना चाहिए करने का, आप तभी कर पाएंगे, फर्स्ट टाइम करना बहुत मुश्किल होगा ये क्वेश्चन। मैं आपको दिखा देता हूं,
एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू कोस स्केयर पाई बाई 7, कोस स्केयर 2 पाई बाई 7 और कोस स्केयर 3 पाई बाई 7। ठीक है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू बतानी है कैसे होगी। 5 मिनट 10 मिनट दें इस क्वेश्चन पे, क्या पता आप कर पाए, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको पहले तो फर्स्ट स्टेप भी नहीं समझ आ रहा होगा कि कैसे करें इस क्वेश्चन को। आपको पाई बाई 7 की वैल्यू पता नहीं है। पाई बाई 7 कितना होता है, 180/7, दैट इज 2 एंड 4, 25 के अप्रोक्स आएगा ये लगभग, बट आपको वैल्यू नहीं पता है, मतलब पाई बाई 7 की 2। तो ऐसे क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को करने का देखिए तरीका है एक, आपको आता है तभी कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा मुश्किल है ये करना। ठीक है, तो मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ कैसे है। तो आप कमेंट में ये भी लिखिए कि आपको क्या और कोई तरीका था इसको करने का, इससे इजी कोई वे अगर है तो फिर हम डेफिनेटली, बहुत अच्छी बात है, उसको देखेंगे। तो मेरा तरीका देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले तो ये देखिए, यहाँ पे पाई बाई 7 है, ये 2 पाई बाई 7 है, ये 3 पाई बाई 7 है। ठीक है, मतलब पाई बाई 7 के मल्टीपल्स हैं अंदर। तो एक बार थोड़ा सा इजी दिखे, आप पाई बाई 7 को कुछ मान लीजिए, जैसे कि पाई बाई 7 को मैंने थीटा मान लिया, तो आपका क्या आ गया, अब ये x इज इक्वल टू कोस स्केयर थीटा, ये क्या आ गया, कोस स्केयर 2 थीटा, और ये आ गया आपके पास कोस स्केयर 3 थीटा। अब ये थोड़ा सा कम डरावना लग रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। अब कोस स्केयर कहां पे होता है, कोस स्केयर एक इस फॉर्मूले में होता है, आपने देखा। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था 1 प्लस कोस 2 थीटा, ये किसके बराबर होता है, 2 कोस स्केयर थीटा। ठीक है, तो यहां से कोस स्केयर थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, इससे डिराइव हुआ था, और स्टार्टिंग में हमने लेक्चर में इस पे क्वेश्चंस भी किए थे। तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। स्केयर आपको अच्छा नहीं लगता, स्केयर को हम ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली अब इन सबको मैं लिखता हूं। यहाँ पे है कोस स्केयर थीटा, तो कोस स्केयर थीटा किसके बराबर होगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। यहाँ पे कोस के 2 थीटा, अगर एंगल 2 थीटा होता तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा, 4 थीटा। ठीक है, इसका डबल है यहाँ पे एंगल, तो कोस के 2 थीटा क्या होता, 1 प्लस कोस 4 थीटा बाई 2। आगे है 3 थीटा, यहाँ पे अगर 3 थीटा होता तो यहाँ पे क्या आता, उसका डबल, दैट इज 6 थीटा, तो ये बनता 1 प्लस कोस 6 थीटा बाई 2। अब आगे कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को, ऐसे करते हैं, एक बार दो एलसीएम ले लेते हैं पूरे का और 2 को यहाँ पे ले जाते हैं, तो ये बन गया 2x, और 1 1 1 ये आ गया 3 प्लस कोस 2 थीटा कोस 4 थीटा प्लस कोस 6 थीटा। अब आगे कैसे किया जाए, हर एक स्टेप इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा लेवल का है। हमने यहाँ पे किया तो अब यहाँ पे आके हम रुक गए, अब यहाँ पे नहीं समझ आ रहा। एक तो बच्चों को लगेगा कि यहाँ पे कोसी प्लस कोस डी लगा दें, कोसी प्लस कोस डी क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। अगर मैं लगा देता हूँ, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बच्चों को यही लग रहा होगा कि अगर मैं इस पे लगाता हूँ कोस सी प्लस कोस डी, तो वो क्या बनता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 दैट इज 4 थीटा 2 थीटा 6 थीटा बाई 2 दैट इज 3 थीटा इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2 2 थीटा माइनस 4 थीटा दैट इज माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा, लेकिन कोस के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव एक ही बात है। अब बन जाता है ये कोस 6 थीटा। अब आप आगे कैसे करते, अब भी नहीं हो रहा ये तो। ठीक है, तो ये काफी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसे नहीं होगा, कुछ और सोचना पड़ेगा इसको। मैं अब जो मैं स्टेप करूंगा ना वो पहले ही मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा
संभल के रहें, डर मत जाना, ठीक है। तो स्टेप क्या है कि मैं इस ओवरऑल इक्वेशन को 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं वो मैं बताता हूं। जब मैं इसको 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 साइन कोस बन जाएगा। प्रोडक्ट फॉर्मूला 2 साइन कोस। साइन कोस कैसे होता है, साइन प्लस साइन। ये भी 2 साइन कोस बन जाएगा, ये भी 2 साइन कोस बन जाएगा, ठीक है। फिर उसको हम प्रोडक्ट को आगे सोल्व करेंगे। तो मैंने ओवरऑल क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 साइन थीटा से। इसका मतलब क्या है कि मैंने दोनों तरफ 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। आप ऐसे भी कह सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 2 साइन थीटा से मैंने मल्टीप्लाई किया तो दोनों तरफ किया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसको दिखाने का तरीका होता है कि आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बना, 2 साइन थीटा इंटू एक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाएगा ना, गड़बड़। ऐसा करते हैं, एक बार इसको ना थोड़ा सा आपका मतलब कर सकते हैं ऐसे भी, बट ज़्यादा वो लगे। एक बार अंदर वाले को y मान लेते हैं, इस पूरे को, इसको अलग से सोल्व करते हैं और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी 1 इक्वेशन बन गई। तो y आपका क्या है, कोस 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस कोस 6 थीटा। अब मैंने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन थीटा से। तो आपके पास बना 2y साइन थीटा। y की आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ से और यहाँ पे डाल देनी है। तो ये बन गया 2 साइन थीटा इंटू कोस 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस 4 थीटा। ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। पहली बार में सोचना लगभग इम्पॉसिबल है ये क्वेश्चन। कोई बच्चा अगर पहली बार कर रहा है और उसने सच में जेन्युइनली मतलब आज से पहले नहीं किया और कर दिया ये क्वेश्चन, मतलब वो जीनियस है फिर वो बच्चा तो, ठीक है। क्योंकि ये काफी मुश्किल है ये स्टेप सोचना, मतलब अगर मैंने पहली बार किया होता मैं तो ना सोच पाता, मैं सच में बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने किया हुआ है, दैट्स वाई मुझे पता है कि हाँ ऐसा होता है। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको याद ही करने पड़ते हैं, कि मतलब स्टेप सीखना ही पड़ता है। तो ये अब क्या है, 2 साइन कोस। 2 साइन कोस क्या होता है, आपको साइन कोस याद है किस से आता था, साइन कोस कोस साइन, कोस कोस साइन साइन। तो साइन कोस आता था साइन प्लस साइन से। तो ये बनता है साइन प्लस साइन। तो साइन ए प्लस बी दैट इज 3 थीटा, साइन प्लस साइन ए माइनस बी, थीटा माइनस 2 थीटा दैट इज माइनस थीटा। अगला भी है साइन कोस, तो साइन प्लस साइन, ये आ गया 5 थीटा और ये आ गया माइनस का 3 थीटा, ठीक है। अगला है साइन कोस, मतलब साइन प्लस साइन, साइन प्लस साइन। तो ये आ गया 7 थीटा और ये थीटा माइनस 6 थीटा दैट इज माइनस का 5 थीटा। और यहाँ पे आपका 2 साइन थीटा इंटू वाई पहले से ही पड़ा है। अब देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है, नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो ये माइनस का साइन 3 थीटा है, ये प्लस का है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास नेगेटिव का साइन 5 थीटा है, ये पॉजिटिव का है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बचा, साइन ऑफ 7 थीटा माइनस, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू वाई, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आपको राहत मिली होगी कि आपका एक्सप्रेशन काफी ये लग रहा था, थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई करके इजी कर दिया है, ठीक। आगे क्या किया जाए, अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास क्या बच चुका है, 2 साइन थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 7 थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। आपका थीटा क्या था, थीटा आपका पाई बाई 7 था। अगर यहाँ पे आप पाई बाई 7 डालेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 साइन, ये आ गया आपका पाई बाई 7 इंटू वाई, ये पूरा वाई ऐसे मल्टीप्लाई में, तो ये साइन 7 इंटू पाई बाई 7
माइनस साइन पाई बाई 7 से 7 कैंसिल आउट, साइन पाई की वैल्यू साइन 180 कितना होता है 0, तो ये 0 माइनस बेसिकली आपका माइनस का 7 पाई बाई 7 रह गया ये। और यहाँ से 2 इसको डिवाइड में ले आए, 2 साइन पाई बाई 7, तो ये आ गया आपका y। तो साइन पाई बाई 7 से गया, तो y की वैल्यू आपने निकाल ली माइनस का हाफ। ठीक है, तो y को अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ से x आपको फाइंड आउट करना था वो आ जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं मानूंगा। तो ये आ गया आपका 2x 3, y आ गया आपका माइनस का हाफ, तो ये आ गया आपका 3 में से हाफ गया 5/2, x आ गया आपका, ये 2 यहाँ पे आ गया, तो x आ गया 5। अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, 3 या 4 स्टार दे दीजिए वो भी कम है इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत मतलब पहला ही स्टेप सोचना बहुत मुश्किल है इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं और ये वाला स्टेप सोचना कि हम इसकी मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा से करेंगे। तो अगर आपने किया हुआ है तभी आप कर पाएंगे ये क्वेश्चन। अगर आपके पास ये पेपर में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, अगर आपको मेमोरी में याद है कि हाँ मैंने क्लास में ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था, तब तो आप इसको अटेम्प्ट करने की भी सोचेंगे। ठीक है, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अगर आपने नहीं ऐसे क्वेश्चंस किए तो आप अपना टाइम मत खराब कीजिए पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पे, क्योंकि पहले से ही आता है तभी हो पाएगा ये क्वेश्चन, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो आपको ना क्वेश्चंस छोड़ने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा है कि ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चंस करने के लिए होते हैं, कई क्वेश्चन पेपर में टाइम खराब करने के लिए भी आपको दिए जाते हैं, आपको वहां पे फंसा के 10 मिनट 15 मिनट आपके खराब करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके छोड़ना, ये भी एक अपने आप में आर्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है cos 7x माइनस cos 8x 1 + 2 cos 5x। ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन की तरह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिखने में जरूर आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन सोल्व करें बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी उन क्वेश्चंस में से मैं कहूँगा कि पहले से आता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मतलब उतना नहीं है, लास्ट क्वेश्चन तो थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका था, ये फिर भी ऐसे ईजी है। इसके अंदर आपको हिंट मिलेंगे, लेकिन आपको डर लगेगा कि हाँ ये स्टेप सही है या नहीं है सही। तो 5 मिनट 10 मिनट दें एक बार इस क्वेश्चन को और फिर देखते हैं कि क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, काफ़ी हो चुका होगा, आई थिंक 50 मिनट या फिर 1 आवर हो चुके होंगे। तो ये क्या है आपका फॉर्मूला, पहले तो कुछ लग नहीं रहा, तो यहाँ पे cos c माइनस cos d लग रहा है सिर्फ आपको। cos c माइनस cos d क्या होता है, पहले दो साइन के, साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन। अगला होता है cos प्लस cos और cos माइनस cos, थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, साइन कोस कोस साइन कोस कोस, तो ये होता है 2 कोस कोस। यहाँ पे क्या आएगा c प्लस डी बाई 2, यहाँ पे c माइनस डी बाई 2, तो 7x प्लस 8x दैट इज 15x/2। आप देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू भी अच्छी नहीं आ रही है। ठीक है, तो आ गया 7x माइनस, ये क्या आ जाएगा, सॉरी कोस माइनस कोस है, थर्ड फॉर्मूला कोस प्लस कोस का होता है, यहाँ पे फोर्थ फॉर्मूला लगेगा। वो तो चलो ठीक है, यहीं पे पता लग गया, वो ध्यान से मैंने प्लस पढ़ लिया था। तो कोस माइनस कोस फोर्थ फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला में क्या होता है, साइन कोस कोस साइन कोस कोस साइन साइन, साइन और साइन आते हैं लेकिन एक माइनस जरूर आता है इसके अंदर। तो ये क्या आता है, माइनस का 2 साइन साइन, और यहाँ पे क्या आता है c प्लस डी बाई 2, यहाँ पे c माइनस डी बाई 2। तो ये आ गया आपके पास 15x/2, और यहाँ पे क्या आ गया 7x माइनस 8x डिवाइडेड बाई 2 दैट इज x/2 माइनस का। ठीक है, और ये वाला नेगेटिव बाहर आ जाएगा साइन में से, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे। आगे है 1 + 2 cos 5x। आगे कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को देखिए।
मैं कह रहा हूँ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो हर एक स्टेप आपको, तो ऐसा करते हैं, अब थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। 2 sin x/2 को मैं यहीं रखता हूँ, ठीक है। अब है ये वाला आगे, साइन 15x/2। 15 को मैं 3 में लिख सकता हूँ, 3 × 5x/2, ये मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 1 + 2 cos 5x। मैंने क्या किया, जो 15x/2 था ना, उसको मैंने 3 में करके कर लिया। इसका मेरा कारण क्या है, क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाना चाहता था साइन ऑफ 3 थीटा। ये आपका थीटा बन गया 5x/2, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाता। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin θ - 4 sin³ θ। उससे क्या होता, आपके सभी जो वो है ना, सिर्फ नॉर्मल उसमें बन जाते थीटा में, तो ये जो पावर है वो हट जाएगी। करते हैं आप, फिर आप समझेंगे। ये आ गया 2 sin x/2, साइन ऑफ 3 थीटा, तो ये आएगा 3 sin θ, 3 sin θ -4 sin, 3 sin θ -4 sin³ थीटा, -4 sin³ थीटा, थीटा क्या है 5x/2, ठीक है। अब देखिए क्या मैजिक बनेगा इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी आपने किया है तभी हो पाएगा, नहीं तो मुश्किल है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। मैं भी इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से किया है ये क्वेश्चन। इसमें से साइन 5x/2 कॉमन ले ले, 2 sin x/2 इंटू साइन 5x/2, तो आपके पास क्या बचा, 3 - 4 sin² 5x/2, और यहाँ पे आ गया आपके पास 1 + 2 cos 5x। अब देखिए क्या करेंगे आप। अब आपके पास ये बच चुका है, आपको ऐसा लग रहा है ये तो उलझता ही जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। अभी भी नहीं समझ आ रहा क्या करना है अपने को। तो यहाँ पे क्या है, sin² 5x/2 है, ठीक है। अब ये क्या किया जाए आगे, ऐसा करते हैं, जो आपको फॉर्मूला याद होगा, 1 - cos 2 थीटा क्या होता है, 2 sin² थीटा। तो यहाँ से sin² थीटा क्या आ जाता है, sin² थीटा आ जाता है 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। तो मैं ये करता हूँ, 2 sin x/2 sin 5x/2 इन, ये आ गया 3 - 4 sin² थीटा की जगह आ गया 1 - cos, जो भी एंगल है उसका डबल। एंगल क्या है 5x/2, 5x/2 का अगर मैं डबल करूंगा तो क्या आएगा 5x बाय में 2। अब आप समझेंगे कि मैंने वो स्टेप क्यों किया था, क्योंकि यहां पर ना 1 + 2 cos 5x, यहां पर बेसिकली 5x/2 था, इसका अगर मैं डबल करूं तो 5x बन जाएगा, तो वो लगभग इसके जैसा दिखेगा फिर, इसलिए मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई किया डबल करके। तो यहां से ये 2 बन गया, तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। सोल्व किया तो ये आ गया 2 sin x/2, यहाँ पे चल रहे हैं हम, 2 sin x/2 sin 5x/2, और ये आ गया आपके पास 3 माइनस, ये आ गया 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस में क्या है 2 cos 5x, 2 cos 5x, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1 + 2 cos 5x, ओके। 3 - 2 कितना होता है 1, तो ये आपके पास बना 1, तो ऊपर क्या बन गया 1 + 2 cos 5x, नीचे भी यही है, तो ये आपने क्या, तो आपका इसका आंसर क्या बना, 2 sin x/2 sin 5x।
ये आपका आंसर है। मैं पहले बता रहा हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन, ये दोनों एडवांस लेवल में भी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है। एडवांस के अंदर भी मैं डिफिकल्ट में मानूंगा ये। एक होता है एडवांस के इजी क्वेश्चन, लेकिन ये एडवांस के भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं। मेंस का तो भूल ही जाएं क्या। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा। तो पहले आपने सी एन डी लगाया, यहाँ तक तो ठीक था। फिर यहाँ पे इसको साइन 3 थीटा सोचना, वो अपने आप में एक अच्छा स्टेप था। ये सोचा तो आपने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाया। फिर यहाँ से आपने ये जो था कॉमन ले लिया, वो ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाला स्टेप करना कि साइन स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 लिखा। और वो हम क्यों सोच पाए ऐसा, क्योंकि हमें दिखा यहाँ पे 5x है, ठीक है, और यहाँ पे 5x बाई 2 है। तो यहाँ से हमें आइडिया लगा कि ये साइन स्क्वायर में है, तो यहाँ पे एंगल डबल हो जाए तो कुछ बात बन जाए। दैट्स ये वाला। तो अगर समझ ना आया हो, वीडियो को एक बार रिपीट देखें, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली एक बार देखें, करने का स्टेप समझें कि मैंने कैसे क्या किया। और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। काफ़ी हैवी हो चुका होगा लेक्चर लास्ट 2 क्वेश्चंस की वजह से, बट ठीक है, हमेशा अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं कर सकते। गुड फील अगर आप करते रहेंगे अभी, तो पेपर में फिर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लेलिस्ट देखनी हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हमारी यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। तो थैंक यू।